सो हाय एवरीवन, आई एम सुमोना बनर्जी और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी और ये टॉपिक आप लोग को JRF, UGC नेट, PGT, TGT, स्लेट, हायर एजुकेशन ये सारे चीज़ों में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसका जो सीरीज़ है ये लंबा चलेगा और मैं एक एक चीज़ें आप लोग को इसमें कवर करवाऊंगी। और आज का जो टॉपिक है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद फिर मैं एक एक करके सारी चीज़ों को डील करूंगी। तो ये जो आज का टॉपिक है ये है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एरा के एक फेमस प्लेराइट थे और कहा जाता है कि ये शेक्सपियर जो थे वो इसी एरा में मतलब प्ले लिखते थे और ये दोनों मतलब सेम टाइम के प्लेराइट। स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं इन्होंने डॉक्टर फस्टस को लिखा है और एक्चुअली में ये डॉक्टर फस्टस का जो डिटेल जो टाइटल है वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फस्टस। एक्चुअली में होता ये है कि मैं एक मतलब छोटा सा इंट्रो देती हूँ, फिर मैं डिटेल में बाद में दूंगी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो डॉक्टर फस्टस है ये एक स्कॉलर होते हैं, जर्मनी के स्कॉलर होते हैं और इन्होंने हर एक चीज के बारे में नॉलेज गेन किया है, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो एथोलॉजी हो और मतलब एवरीथिंग जितना भी नॉलेज है इन्होंने गेन किया हुआ है। तो अब ये चाहते हैं कि कुछ ये एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करे। तो मतलब इनके दिमाग में क्या आता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा, ही वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी यानी ब्लैक मैजिक। इन्होंने हर एक फील्ड में अपनी पहचान बना ली थी और हर एक फील्ड में ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए थे। अब इनको क्या था कि अपने नॉलेज को और ज़्यादा इनको बढ़ाना था, इन्हें कुछ डिफरेंस नॉलेज भी चाहिए थे, इसलिए इन्होंने नेक्रोमेंसी का सहारा लिया और यही नेक्रोमेंसी इनको बिल्कुल ही डेप्थ की तरफ लेके गई। तो मतलब ये जो आपका प्ले है ये इसी पे बेस्ड है कि किसी को कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप नॉलेज आपको है, अगर फिलफिल है तो आप सही रास्ते पे जाइए, गलत रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि गलत रास्ता का हमेशा से जो एंड होता है वो ट्रेजिक ही होता है। तो इसका भी एंड बहुत ज्यादा ट्रेजिक ही हुआ है क्योंकि ये डॉक्टर फस्टस को अपने लाइफ से हाथ धोना पड़ा। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है कि अब देख लेंगे कि ये जो प्ले थी ये पब्लिश कब हुई थी। ये पब्लिश हुई थी 1604 में ये पब्लिश हुई थी। ये जो सन है आप लोग इसको जरूर याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि सन वगैरह तो बिल्कुल ऑब्वियसली पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि ये जो प्ले है इसको कंपेयर किया गया है इकरस, जो मतलब इकरस है, इकरस वॉज अ माइनर कैरेक्टर इन ग्रीक मैथोलॉजी। इकरस जो थे ये एक मतलब छोटा सा इनका कैरेक्टर था ग्रीक मैथोलॉजी में। तो कहा जाता है कि इकरस उड़ते थे और इनकी जो मतलब फर होती थी, जो पर होता है जिससे इंसान उड़ता है, तो वो बहुत मतलब मोम, तो इनकी जो पर थी वो मोम की बनी हुई थी और ये ओवर कॉन्फिडेंस में ये बहुत ज्यादा हाई उड़ते थे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में एक दिन क्या हुआ कि ये सन के पास चले गए तो ऑब्वियसली इनकी जो पंख थी, जो विंग्स थी वो मेल्ट हो गई क्योंकि सूरज के तो बहुत तेज रोशनी होती है। तो वहां तक पहुंचने के बाद इनकी जो पंख, और वो फिर नीचे गिर गया, ड्रॉन में, समुद्र में ये गिर गया। तो इनका लाइफ का क्या हो गया, अंत हो गया। तो उसी चीज में डॉक्टर फस्टस अपने लाइफ को लेके, अपने नॉलेज को लेके, पावर को लेके इतना ज्यादा उसमें डूब गए कि इनको ये भी नहीं समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, इनको आता था पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप का थॉट्स आता था, लेकिन ये सही डिसीजन नहीं ले पाए लाइफ का। तो फिर क्या हुआ कि ये डाउनफॉल हो गए और इनका ट्रेजिक एंड हुआ लास्ट में। ठीक है, तो अब देख लेंगे इनके कैरेक्टर जो है किसी भी प्ले में, कैरेक्टर जो है वो किसी भी प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर फस्टस हिमसेल्फ, जो खुद ही ये प्ले के प्रोटोगोनिस्ट हैं। इन्हीं के ऊपर इर्द गिर्द, प्रोटोगोनिस्ट मीन्स जो ऐसा कैरेक्टर जिसी के इर्द गिर्द सारा जो प्ले है वो घूमता है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्ले में, जो कि प्रोटोगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड जो है ये है वैगनर, जो कि फस्टस के सर्वेंट होते हैं।
और थर्ड में है मेफिस्टोफिलिस, जो कि एक डेविल है। मैं सारी चीजों को बताऊंगी, जब मैं सारे ड्रामा को बताऊंगी तो मैं एक एक चीज का बताऊंगी, लेकिन आप अभी बस आप लोग कैरेक्टर देख ले। तो ये जो मेफिस्टोफिलिस है ये डेविल है। लूसीफर है किंग ऑफ डेविल, मतलब ये लूसीफर हैं, ये किंग ऑफ डेविल हैं। मतलब जितनी भी डेविल, जितनी भी बुरी शक्तियाँ मतलब शक्तियाँ होती हैं, ये मतलब सर्वोपरि हैं, ये किंग हैं। ठीक है। अब ये जो आपका फिफ्थ कैरेक्टर है वो कॉर्नेलियस एंड बेल्डस हैं, जो कि आपके फ्रेंड है डॉक्टर फर्स्टस के, और ये मैजिक में एक्सपर्ट हैं इनके दोस्त, और इन्हीं के थ्रू जो डॉक्टर फर्स्टस है ये मैजिक सीखते हैं। ओके। एंड गुड एंजल एंड बैड एंजल, इस पूरे जो प्ले है इसमें टाइम टू टाइम गुड एंड बैड एंजल अपेयर होते हैं, ये जो डॉक्टर फर्स्टस को अपनी सलाह देने के लिए। तो ये आपको प्ले में जगह जगह मिल जाएगी, गुड एंड बैड एंजल्स। अब सेवेंथ में है द 7 डेडली सिंस। तो अब हम लोग देख लेंगे क्रिस्टोफर मार्लो का लाइफ स्केच, यानी क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने सारे जीवन में क्या क्या हुआ था, इनका जन्म क्या हुआ था, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। अगर आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो वॉज बॉर्न इन कैंटरबरी इन 1564। क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म कैंटरबरी में 1564 में हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑफ शू मेकर फैमिली। और एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इनका जो जन्म हुआ था वो बिल्कुल ही लोअर क्लास में हुआ था, क्योंकि इनके जो फादर थे वो शू मेकर थे, लेकिन फिर भी इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, और इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, स्कॉलरशिप लेके इन्होंने पढ़ाई की। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इन्होंने अब मतलब, तो इनकी जो फैमिली थी, उनके जो फादर थे वो शू मेकर थे, तो ये एक लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ फेमस प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर एज वेल। ये एक फेमस पोएट भी थे, प्ले राइट भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। और ये जो यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी तो स्कॉलरशिप इनको मिली थी, और इन्होंने हायर एजुकेशन किया था यूनिवर्सिटी में। और ये एक ऐसे राइटर है जिन्होंने ड्रामा में सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था अपने प्ले में। ये फर्स्ट ऐसे इंग्लिश प्ले राइट हैं। मार्लो वॉज फर्स्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हु यूज ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स इन हिज प्ले। इन्होंने अपने प्ले में सबसे पहले ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था। मार्लो वॉज एडुकेटेड एट कर्पस क्रिस्टी कॉलेज। मार्लो कर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज, मार्लो कर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, और ये बिलोंग करते थे यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप को। और ये एलिजाबेथन एरा के जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो मतलब वो चुने हुए राइटर्स हुआ करते थे, जो कि सोसाइटी में उनका एक प्रोमिनेंट स्थान था, और जिनका जो प्ले होता था, जो भी राइटिंग वर्क होता था, वो बहुत ज़्यादा सबको पसंद आता था, और ये बिल्कुल फेमस हुआ करते थे और एक प्रोमिनेंट प्लेस रखते थे सोसाइटी में। और उस जो प्रोमिनेंट मेंबर है, उनके मेंबर का मैं यहाँ पर नाम बता रही हूँ कौन कौन थे। और प्रोमिनेंट मेंबर थॉमस लॉज, थॉमस नैश, जॉर्ज पिल, जॉन लाइली, और ये भी थे जो क्रिस्टोफर मार्लो भी थे।